गाइस, हमारा जो प्रयागराज का जर्नी थी एज एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं हुई और अलग अलग एक्सपीरियंस करने को मिला हमें ज़िंदगी में जो कभी नहीं सोचा था। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने इस जर्नी में बस में ट्रैवल किया, कैब में ट्रैवल किया, एक्टिवा में ट्रैवल किया, बाइक पे ट्रैवल किया, ट्रैक्टर पे ट्रैवल किया है, ट्रक में ट्रैवल किया है। जो ट्रक वाला एक्सपीरियंस था वो तो अलग ही लेवल था। तो आप आगे इस ब्लॉग में देखेंगे और मज़ा तो आ गया पूरा एकदम। जो बुकिंग वगैरह थी वो एकदम कैंसिल हो गई और एट रैंडम हमने फिर चीज़ें सोची और जर्नी करनी थी 2 दिन के अंदर। बस हमें 6:30 बजे अपने दिल्ली पहुंचना था। बस उसके हिसाब से हम 2 बजे पहुंचेंगे आज मंडे को, पर जर्नी अच्छे से हो गई। आप ये आगे ब्लॉग में देखेंगे। मैं बस आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो अलग अलग एक्सपीरियंस जो मिला है इस 2 दिन में, इसका भी अलग ही मज़ा है। आप सोच नहीं सकते। जब मैं ट्रक में बैठा था, मेरा दोस्त मेरे से कह रहा कि खुशी क्यों हो रही है। मैंने कहा एक्सपीरियंस है, ट्रक में कभी बैठ के जर्नी नहीं करी है, तो ट्रक में बैठ के जर्नी करी है इसमें 150 किलोमीटर, लगभग 160 किलोमीटर। तो आप ये आगे वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए। ब्लॉग को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। थैंक यू। तो ये सब भी एक एक्सपीरियंस है, आपको कुछ ना कुछ सीख देता है। आप कहीं भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इस ब्लॉग में आगे देखेंगे ये सब जर्नी मेरी और अभिषेक मिश्रा की। हेलो गाइस, हम प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं। ये ISBT कश्मीरी गेट हमारी बस लक्ष्मी हॉलीडेज से है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पे अभी आई नहीं है। वेट करते हुए भीड़ आप देख सकते हैं। वीकेंड है, आज सैटरडे है। हम निकल चुके हैं कश्मीरी गेट से लक्ष्मी हॉलीडेज़ के साथ प्रयागराज के लिए। सुबह 8 बजे इसका अराइवल टाइम है। बाकी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचाती है। ये सारी बस लगभग प्रयागराज की तरफ जाती हुई। ये महाराणा प्रताप ISBT टर्मिनल से बाहर निकलते हुए। चलो, हमारे इसका एक साइड का पंखा खराब है, तो यहाँ हम जुगाड़ करते हुए देसी जुगाड़ पन्नी फंसा के हवा में उठाई। रुकी जुगाड़ सक्सेसफुल। अभी हमारी बस का एक्सीडेंट हुआ है जिससे हम जा रहे थे। लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, आवाज आ रही है। कांच पड़ा हुआ है यार। गाइस, हमारी बस को क्रेन लेने आई है। ये क्रेन खड़ी है। ये रिकवरी मैन, ये अभिषेक मिश्रा। और वो हमारी बस का कांच वगैरह टूटा है। देखते हैं क्या होता है। एक्सीडेंट हो गया हमारी बस को क्रेन से लेके जा रहे हैं। ये लक्ष्मी हॉलीडेज वाले हेलो गाइस, हमें 8 बजे पहुंचना था प्रयागराज, पर हम अभी कानपुर से 150 किलोमीटर दूर है। हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया था जैसे आपने देखा। अब हम इस ट्रक में जा रहे हैं प्रयागराज। ये अभिषेक मिश्रा उतरते हुए पीछे
कि आपने देखा हम ट्रक से ट्रैवल करके आए। ट्रक के बाद हमने एक गाड़ी करी कैब प्रयागराज संगम के लिए। अब बीच में हम जरा मोहन मिष्ठान पेड़े वाले के यहाँ पे रुके हैं। ये दुकान हमारे दोस्त ने बताई, नाम नहीं पता। रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करें क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक मांग है। कृपया 1 घंटे बाद ही प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करें। संगम का मेन द्वार संगम की ओर जाते हुए ये है संगम। संगम जमुना गंगा सरस्वती जहाँ पे मिलती है, ये है संगम प्रयागराज। हाय गाइस, तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें बस लेनी है और हम टाइम से पहुंच गए, ये अच्छी बात है। और हम लोगों ने ये समझदारी दिखाई कि हम लोगों ने बाइक किया और डायरेक्ट किया ये 700 बाईपास के लिए, तो उससे बेटर हो गया। क्यों इमान? हाँ, तो अब देखते हैं, वेट करते हैं। अभी 40 मिनट है, फिर उसके बाद आराम से हम जा सकेंगे। बस इसके बाद अब कुछ ना हो, ये फाइनल। सही बात। हमारी टाइमलाइन ये थी कि 7 बजे चल के शाम को दिल्ली से प्रयागराज 8 बजे पहुंचकर स्नान करके 5 बजे की बस पकड़ के आज मंडे को सुबह 6:30 बजे कश्मीरी गेट उतरते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। भाग्य में हमारे लिए कुछ और ही लिखा था, अलग अलग एक्सपीरियंस। बाकी अब आगे मिश्रा बताएगा क्या हुआ, मैं ऐड कर दूँगा। अराउंड 2 बजे जब हमारी गाड़ी फतेहपुर टोल के पास थी आगरा में, तो एक हिट हुआ। हमारे ड्राइवर ने ही किसी आगे खड़ी बस में हिट कर दिया, तो गलती तो हमारे ड्राइवर की थी, बट कोई नहीं। तो उसके बाद का जो आउटरेस था वो हम सब उतरने लगे कि क्या हुआ, गाड़ी रुक गई है। और जो सामने वाले जिनमें हिट हुआ था उनके ड्राइवर्स, उन्होंने कहा कि हम भरतपुर से हैं, तो मैं भी भरतपुर का लॉजिक होता होगा। वो ड्राइवर को और चाबी को दोनों को लेके चले गए वो। और जब तक हम सब कुछ समझ पाते, पैसेंजर समझता कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, मैं भी हमें लगा कि बातचीत करके छोड़ देंगे या हो सकता है मारपीट गाली गलौज करके छोड़ देगा, बट नहीं, वो ड्राइवर को ही लेकर चले गए। जब तक ये क्लियर हुआ सबको, तो थोड़ा पैनिक होना अंदर चालू हुआ। अब क्या हुआ, हिट की वजह से जो डोर था पैसेंजर साइड का, जो दूर हम उतरते हैं यहाँ से, वो जैम हो गया था, वो खुल नहीं रहा था। कुछ लोगों ने खोलने के लिए ड्राइवर साइड से जो वहाँ से उतर करके गए, वहाँ से भी खोलने का कोशिश करा। अब लोगों में क्या था कि कॉल करना, कंपनी को कॉल करना, और फिर उनका एक बंदा, मे भी खलासी बोलते हैं, कंडक्टर जो भी, वो एक बचा हुआ था, उसको लोग पूछना चालू कर रहे हैं, वो भी कंपनी में कॉल कर रहा है। और हाँ, ये चीज़ अच्छी थी कि हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई थी, हिमांशु ने, थैंक्स टू हिमांशु, कि हिमांशु ने इसकी वीडियो बना ली थी सामने वाली बस की, जो जिनका नंबर हमारे पास था और किसी के पास नहीं था। फिर जो भी होता है पुलिस एक बार पुलिस आके चली भी जाती है, कुछ नहीं होता, 112 ड्यूटी पुलिस की। और उसके बाद फिर टोल वगैरह करते हैं बस को, हमारी बस को टोल करके साइड में करते हैं। फिर तब तक भी हमें लग रहा था कि चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं से कोई बस अरेंज करेंगे। लक्ष्मी ट्रेवल, लक्ष्मी हॉलीडेज़ बुक करने से पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और ठीक है, फिर हम लोग से बात करना, कस्टमर केयर से बात करना, कई सब अपने अपने तरीक़ों से बात कर रहे थे, कोई गालियाँ देकर, कोई पोलाइटली, जैसे भी चल रहा था। फिर उनका अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा था। अब ये टाइमलाइन बहुत लंबी है, लेकिन मतलब आप ये समझो कि हम 3 बजे से लेकर के पूरे 5 बजे तक का जो कॉल का सिलसिला चला है, सबका लास्ट 5 बजे तक था। उसके बाद लोगों ने अल्टरनेट रूट लिया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब 5 बजे तक भी कॉल चली ना 2 घंटे की, उसमें अलग अलग बहाने आ रहे थे कि हम दिल्ली से बस भेजने वाले हैं, राइट, ये 4-5 घंटे लगेंगे, इतना तो खाली बस भेजने वाले, या दूसरी जो बसेस आ रही हैं उसमें जो 1-2 सीट है उसमें आप लोग बैठते जाओ, वो भी अब जो बसेस आ रही हैं वो रुक नहीं रही, उनके ड्राइवर्स भी आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं थोड़ा सा, चले जा रहे हैं। हाँ अच्छा, इस बीच में एक चीज़ और हुआ, एक बस ऐसे ही आई, उनका ड्राइवर आया और सबने चेक में किया, बट हमारा जो आखिरी बंदा स्टाफ का बचा था, जो भी कंडक्टर खलासी, वो भी उस बस के साथ भाग गया।
तो अब हम थे बिल्कुल अपने पर कि भाई हम पैसेंजर्स ही हैं और ये एक खटारा बस जो एक साइड में खड़ी की गई है। सबने और पैनिक, फिर भाई वो तो लास्ट स्टॉप भी भाग गया। लोगों ने अल्टरनेट रूट ढूंढना चालू करना किया कि भाई चलो देखते हैं। एक पास में जो टोल था, जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में, कि टोल के पास जाकर के लोग लिफ्ट लेकर के कि चलो आगे चलते हैं। कुछ का माइंडसेट बना नहीं यार दिल्ली वापस जाते, तो मैं भी दिल्ली भी कुछ लोग चले गए थे उसी टाइम पे। लक्ष्मी बस की कुछ बसेस आई थी, उनसे वापस को दिल्ली बोल लिए थे। मैं भी कुछ फैमिली या 10 लोग, मैं कह नहीं सकता कितने लोग। और एक बंदा उनमें से, नीरज नाम है जिसका, तो वो दिल्ली के लिए चढ़ता है बट वो उतरता है और कहता है नहीं मुझे भी संगम नहाना है। उसका भी स्टोरी एक है, उसकी मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, उसका एक आगे अगली स्टोरी है, अगले पार्ट में मैं तभी बताऊँगा। बट हाँ, अभी तक यहाँ पर डेवलपमेंट ये थी कि लोग अब अल्टरनेट रूट ढूंढ रहे थे और फिर ये था कि भाई अब हमें जाना है कहीं ना कहीं से, कुछ को वापस, कुछ को वहाँ पर। अच्छा, एक फैमिली लेकिन ऐसी थी एक दो जो बस के पास ही रुकी थी, है ना। हमारे पास उनका नंबर सब कुछ था, कोऑर्डिनेट कर रहे थे हम भी टोल पे आ चुके थे। हमें भी था कि यार हमें आगे बढ़ना है, हमें तो नहीं जाना था, हमें तो संगम स्नान करना था, तो हम भी अल्टरनेट रूट ढूंढ रहे थे। तो फिर वहाँ पे भी हमें पहले कैब मिली, कैब ने बोला एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे, तो वहाँ से हमें लगा यार रूट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा डाइवर्ट, कहाँ संगम एयरपोर्ट और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और वो भी जाती है मेरे ख्याल से, क्योंकि जितना ट्रैफिक हमने देखा, जब तक हम नहीं गए थे हमें अंदाज़ा नहीं था, बट जब हम गए हैं तो हमें लगा कि बल्कि वहाँ के लोकल का कहना है कि 12 तारीख यानी मॉर्निंग मस्टर से भी ज़्यादा भीड़ संडे की भी है, 15 तारीख की। तो फिर ऐसे हम ढूंढ रहे थे कि फिर हमने एक बस पकड़ी। तो बस का बताओगे हिमांशु, बस में क्या हुआ था? बस हमने पकड़ी, वो उससे पूछा प्रयागराज जाना, उसने कहा ठीक है। हम ड्राइवर के साथ, मैं, अभिषेक और वो नीरज नाम का लड़का, हम 3 जने बैठ गए उसमें। तो कुछ 50 किलोमीटर चलने के बाद एक रूट आता है, या तो अयोध्या जाना है तो वो सामने जाना है, या प्रयागराज जाना है तो हाईवे से गोल चक्कर से दूसरी साइड जाना है। इटावा 77 किलोमीटर उसका नाम है, इलाहाबाद का हाईवे, और एक लखनऊ और अयोध्या का। तो उसमें आए, उसमें टोल पे खड़े हुए, पीछे से वो ग्रुप की गाड़ी थी, पीछे से एक पैसेंजर आके बोलता है कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोला प्रयागराज। बोला हमें तो अयोध्या जाना है, हमारी 5 गाड़ी अयोध्या जा रही है, आप उसमें खाना बन रहा है, ये 6ठी गाड़ी, आप प्रयागराज कैसे ले जा रहे हो? तो फिर उसने हमें उतार दिया, हम उसमें 20 रास्ते में उतार दिया। फिर उसके बाद हम चलते रहे, लिफ्ट मांगी, फिर एक आई यूपी रोडवेज, वो कानपुर जा रही थी, हम उसमें भी चढ़े। उनसे पूछा कानपुर कितनी देर लगे, वो कहे 4 घंटे लगेंगे। फिर 4 घंटे, फिर प्रयागराज से और आगे 4 घंटे कानपुर से। तो 5 बजे की हमारी रिटर्न थी, तो फिर हम उसमें से भी उतर गए। उसमें से उतरने के बाद आधे घंटे और लिफ्ट मांगने के बाद, आपने वीडियो देखी ही होगी, हम चढ़े ट्रक में। हाँ, वो ट्रक का वीडियो आपने अटैच कर देंगे यहाँ पर हमारा, ट्रक की वीडियो आपने देखी होगी। फिर हम ट्रक में चढ़े, हम इटावा के पास बैठे ट्रक में, और कानपुर पंखी जाके हम ट्रक से उतरे। तो पूरा 150 से ऊपर किलोमीटर ट्रक में। साइड स्टोरी अलग है, वो लाहौर से आ रहा था, वो ट्रक पाकिस्तान लाहौर से आ रहा था। हमने जानना भी चाहा, मानसून ने जैसा पूछा भी, उसने बताया नहीं कि इस ट्रक के अंदर क्या है, तो वो अलग स्टोरी है। तो हम ट्रक में गए, कानपुर उतरे। फिर कानपुर हमने, हमारा एक मित्र है कानपुर का, नाम नहीं बताएंगे, उसने हमारी मदद करी, उसने हमें कैब बुक करी पंखी से। फिर मैं और अभिषेक उस कैब में बैठ के आगे की ओर चल गए। हमने उसको, नीरज को वहीं उतार दिया। थैंक्स टू आवर फ्रेंड की हमारा जो कैब था वो अलाइन थी, मतलब हम बस पहुँचे और बैठे और निकल गए, हमें वेट नहीं करना पड़ा, उसने पहले से ही बुकिंग सब कर रखी थी। अब कैब में पहुंच के सीधा हम नेहरू पार्किंग प्रयागराज में उतरे। हमारा प्लान तो संगम का था, बट नेहरू पार्किंग में भीड़ की वजह से वो पुलिस ने पार्किंग में ही डाइवर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम वहाँ से उतरे, हमने फिर एक्टिवा करी, एक्टिवा से हम चुंगी पहुँचे। ये समय अराउंड 6:30-7 बजे का था, और हमने अपनी जो बस की 5 बजे की बुकिंग वो कैंसिल करा के हमने नई बुकिंग करी, जो कि रात के 12 बजे थी। और ये इन बिटवीन रूट वो कैब के रूट में हुआ है, जब हम पणजी से उसमें जाए तो हमने कैंसिलेशन, उसकी भी अपनी स्टोरी, अलग स्टोरी करना, वो कैंसिल नहीं कर रहे, वो रिफंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि आने जाने की दोनों साइड की बुकिंग हमारी लक्ष्मी हॉलीडेज से थी। तो हमें एक बार प्रूफ देना पड़ा, स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें, कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है और ऐसी कोई बस है, क्योंकि एक ऑपरेटर ने तो मना ही कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बस ही नहीं, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ ही नहीं है, तो हमें प्रूफ देना पड़ा। वो सब चीज़ हुआ। फिर उसके बाद हमने
एक्टिवा करी। एक्टिवा ने हमें चुंगी बोलते हैं एक जगह, वहाँ छोड़ा। वहाँ से 3.5 किलोमीटर था संगम, जहाँ हमें स्नान करना था। उस वक्त लगभग 8 बज रहे थे। पैदल जाना था 3.5 किलोमीटर। हम जा रहे, अब जाते जाते 1-1.5 किलोमीटर चले, फिर हमें एक ट्रैक्टर दिखा। उससे बोला कि हमें संगम छोड़ दो। उसने कहा कितने, हम 2 जन हैं, दोनों बैठ गए। बस ऐसे ही जा रहा था पूछ किसी को बैठा। हाँ, नहीं तो हम फिर उसके बाद हम उसमें बैठे, उसने हमें संगम छोड़ दिया। तो ये अच्छा रहा, हम आधे घंटे में संगम पहुंच गए 8:30 बजे। वहाँ से स्नान वाना करके जल भर के बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन संगम की मैं आप लोग को बताऊं कि जो पिलर नंबर 120 है वो माना जाता है जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, पिन पॉइंट। अगर आप जीपीएस के थ्रू कोऑर्डिनेट करो तो 120 नंबर पिलर के सामने अगर आप नहा रहे हो संगम स्नान में, जो भी जाएंगे अभी आगे इसको देखने के बाद, तो आप समझो 120 नंबर पिलर के सामने अगर आप कभी नहा रहे हो तो संगम में नहा रहे हो एग्जैक्ट। उसके बाद फिर हमने स्नान किया, वापस आए। वापस आते आते फिर हमने 9 बज गए। अब 12 बजे की बुकिंग सहसो बाईपास आती है सारी बसें, अगर आपको पता होगा, तो वहाँ पहुँचना था। फिर हमने बीच में एक बाइक वाले से बात करी। बाइक वाले ने हमें फिर एक वो चुंगी तक छोड़ा। फिर चुंगी से फिर हमने एक और बाइक वाले से बात करी, उसने हमें डायरेक्ट फिर सहसो बाईपास इस समय क्या था छोड़ा। ना, मैं जैसे अभी हम लोग का डिसीजन ये था, अगर हम रुक रुक के करते कि अब जैसा कि पहले हमारी स्कूटी जो हमें लेकर आ रहा था उसने बोला था कुछ समथिंग घोड़ा खा लिया, समथिंग कुछ और जगह बताई थी। अब वहाँ से जाते फिर उसके बाद फिर अगर डाइवर्ट करते ना तो हमें लेट हो जाता, पक्का हमारी वो बस भी छूट जाती। बट वो डिसीजन हमारा अच्छा था कि हमने डायरेक्ट बाईपास के लिए बोला, और एग्जैक्ट वो मान भी गया, मतलब कि हाँ चलो ठीक है। पहले तो वो रूट के लिए मना कर रहा था कि क्योंकि इतने लंबे रूट पे कोई 20 किलोमीटर है वहाँ से, बट तो कोई आता नहीं है। घर भी आसपास था, वो बोल रहा था कि घर हमारा आसपास है। तो फिर हम निकला। मैंने थोड़ा हिमांशु एक्चुअली गुड़गांव से बिलोंग करता है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं उस लैंग्वेज में, अवधी लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा उससे बातचीत करी हमने बात करी, तो थोड़ा कंफर्ट था कि हाँ ठीक है, इसी के लैंग्वेज में बात करके तो चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट हुई। और हम तीनों ही बाइक पे ट्रिपलिंग करके, और सबको पता है यूपी में अभी इस समय ट्रिपलिंग का कोई रूल खासकर प्रयागराज में बिल्कुल मान्य नहीं हो, कोई भी जा सकता है ट्रिपलिंग करे। हेलमेट है कि नहीं है, कोई नियम वैसा नहीं है। हालांकि हाँ यूपी पुलिस है उसमें, बट इस चीज़ को रोक नहीं सकते ना आप कि भाई 3 लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको जाना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस को मैं ब्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे, वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था में अपना ठीक है। तो बस फिर उसने हमें 11 बजे उतार दिया। फिर हमारी बस हमें 12 बजे आ गई। 12 नहीं, बस भी 1 बजे तक आई, क्योंकि वहाँ बहुत जाम लग रहा था, सारी बसें आ रही थी, सब निकल रहे थे आज गाड़ियाँ। तो 1 बजे हम बस में चढ़े और अब यहाँ हम बैठे हैं शिवा रेस्टोरेंट में। अभी यहाँ से हमें लगभग 2 बज जाएगा कश्मीरी गेट पहुँचते पहुँचते। तो ये जर्नी थी हमारी। गाइस थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमांशु ब्लॉग। तो वंस अगेन हम अभी यहाँ पे पहुँचने वाले थे दिल्ली। राइट टाइम क्या था? 6:30 था, 6:30, बट अभी टाइम हो रहे हैं अराउंड 9 बज रहे हैं। तो अभी हम 2.5 घंटे लेट चल रहे हैं। बट एनीवे हमने अभी नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट कर लिया। पीछे आप देख सकते हैं शिवा होटल है, और अभी खाट पे बैठ के धूप सेक रहे हैं। ठीक है, बाकी हिमांशु आपको बताएगा।